नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्थायी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पीढ़ी दर पीढ़ी असंख्य लोगों को प्रेरित और बुद्धि प्रदत्त करती रहेगी। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। मतदान के बाद करीमनगर में पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है। जनता का भरपूर आशीर्वाद भाजपा और एनडीए को मिल रहा है। यहां भाजपा की जीत पहले ही पक्की कर दी है। विपक्ष का यहां कोई अता पता नहीं है। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है। कहा है कि विपक्ष पर वोट बैंक का दबाव है, जिसके कारण ऐसे बयान दे रहे हैं। कोई वोट बैंक जिहाद तो कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए 26/11 जैसे हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। देखिए, निपट गया है आधा चुनाव, तो अब कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा है तनाव, और इसीलिए दिख रहा है इन पर वोट बैंक का दबाव। और जिस प्रकार से ये वोट बैंक के दबाव में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव तो खुलकर बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब MY फैक्टर में से Y को गायब कर दिया और केवल M आगे आ गया। कोई वोट बैंक जिहाद की बात करता है, कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए जिस प्रकार से 26/11 हो, चाहे और भी आतंकी हमले हो, पूंछ जैसा हमला हो, उसमें भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लग जाता है। तो इन पर वोट बैंक का प्रभाव इस प्रकार से पड़ रहा है कि अब तो राम गोपाल यादव जी भी जिस प्रकार से राम मंदिर के विषय में कहते हैं ये बेकार है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने भाजपा पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली और देश में लोग भाजपा के तानाशाही के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। जो लोग मोदी सरकार की तानाशाही से परेशान थे, वे सभी लोग वोट से इसका जवाब दे रहे हैं। दिल्ली में भी लोग वोट से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ लोग अब आवाज बुलंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान की जो रिपोर्ट जगह जगह से आ रही है, 10 साल से जो छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी जो इस मोदी सरकार की तानाशाही से, उनके जुल्म से परेशान थे, वो सब लोग वोट से इसका जवाब दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और विकसित भारत के एम्बेसडर ने रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नेता साइना नेहवाल ने कहा कि विकसित भारत अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं कहूंगी कि फिटनेस के लिए रोजाना दौड़ना चाहिए। हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें, देश का निर्माण करें जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो। पीछे की ओर रन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा जैसे स्पोर्ट्स पर्सन यही बोलूंगी कि रनिंग तो हमारे जिंदगी में एवरीडे भी होनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस के लिए अच्छी होती है। लेकिन आज हम यहाँ पे डिफरेंट रीजन के लिए हैं। हम यहाँ पे हैं कि अपने लिए जो फ्यूचर के लिए है। हम नोएडा में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एडीसीपी मनीष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी से सांसद राम गोपाल यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राम गोपाल यादव के मुंह से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम से ही राम और गोपाल हो, वह प्रभु की महिमा को न समझे। उनका बयान जनता को आक्रोशित करने वाला है और इसी चुनाव में राम भक्त और राष्ट्रभक्त उनकी सनातन विरोधी गठबंधन को जवाब देगा। सनातन विरोधी हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूं कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा, जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराएगा। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण कल यानी मंगलवार को संपन्न हुआ। सभी राजनीतिक दल अपने अपने अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी भी सभी सीटों पर जीत की हुंकार भर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले, दूसरे और तीसरे चरण की सभी सीटों पर एक तरफा जीत रही है। सभी सीटों पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण की सभी सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है और प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की लगातार जनसभाएं चल रही हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर तंज किया है। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने भाजपा पर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाए जाने के सवाल पर सीएम योगी ने तल्ख अंदाज में कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि बांटे और राज करो कांग्रेस को विरासत में मिला है। सोनिया गांधी ने यूपीए की चेयरपर्सन के रूप में क्या काम किया? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह हर व्यक्ति जानता है। बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आजादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब तो कांग्रेस की देन है। आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। मनोज झा ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट से देश की राजनीति और सामाजिक ढांचा बदला है। पीएम को पढ़ना चाहिए। आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो पार्षद और पंचायत का चुनाव लड़ने की क्षमता आप में नहीं है। देश के पीएम की ये जुबान होनी चाहिए। वो लालू परिवार से डरे हुए हैं। भाइयों और बहनों, आज के दिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी बहुत खतरनाक, मैं दोबारा कहता हूं, बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मुहर लगा दी है। इतने दिनों से मैं बार बार देश से कह रहा था कि कांग्रेस और उसके साथी बहुत खतरनाक खेल खेलने में जुटे हैं। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 3743 जातियां, प्रधानमंत्री जी को पढ़ना चाहिए। देश की राजनीति और देश का सामाजिक ढांचा बदला मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद। उसमें अन्य धर्मों की सैकड़ों जातियां, किस आधार पर? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। जैसे बढ़ई हिंदू हो, बढ़ई मुसलमान हो, बढ़ई किसी और धर्म का, वो हज्जाम। तो प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। और यहां तो कर्पूरी जी
कर्पूरी जी वे बैक यहां सामाजिक पिछड़ेपन पर आरक्षण हुआ। अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज होने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस तरह से जेल से सरकार नहीं चला सकते, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वे सच में लोकतंत्र को मानते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक्चुअल में उन्होंने तो ढेर सारे जो एक्साइज का स्कैम हुआ है विच इज़ ऑल्सो अगेन लिंक टू द गोवा, तो उतने मौजूद पुरावे उनके पास हैं, इसी कारण तो उनको बेल नहीं मिल रहा है। लोकशाही मानते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन देना उचित है। इस तरह से जेल में रह के कोई सरकार चला नहीं सकता है। सही में वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे के यानी जेल में रहना उचित रहेगा। ये लोगों के ऊपर, दिल्ली के लोगों के ऊपर अन्याय है, ये लोकशाही के खिलाफ है। इस तरह के एक आधा चीफ मिनिस्टर अंदर रह के सरकार चला रहे, दिस इज अ रॉन्ग ट्रेंड इज सेटिंग। ये लोकशाही में शोभा नहीं देता है। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करने की बात कांग्रेस और लालू यादव जैसे लोग करते हैं। पीएम ने एससी और एसटी का सम्मान बढ़ाया है। लालू यादव और कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज अगर लालू प्रसाद जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है। और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं। क्योंकि मंडला जिले के नैनपुर इलाके में मंगलवार की देर रात 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान एसडीओपी नेहा पच्चीसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बाजार में जो मंडला शिवनी रोड है वहाँ पे आग की घटना हो गई है। 3 दुकानों में आग लगी, कपड़े की, जूते की और जलेबी की दुकान है। तो आग पे काबू पा लिया गया है। जेसीबी मशीन के द्वारा भी वहाँ जो टंकी और इस तरह से चीज़ें थी, अग्निशमन चीज़ों की मदद से सबको हटा दिया गया है। पानी, फायर ब्रिगेड पहुँच के पानी के द्वारा पूरी चीज़ों को अभी तक जो है उसमें कारगर हो चुके हैं और कारण अभी पता नहीं चल पाया आग लगने का। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने तीसरे चरण में वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने गांधी परिवार पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा संविधान खतरे में नहीं है, गांधी खानदान खतरे में है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद गांधी परिवार देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। भैया पप्पू जी कभी पास नहीं हो सकते और वो स्वयं खतरे में है। ऐसी नौबत ना आए कि उनकी मम्मी सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजाजी बडेरा साहब और पप्पू जी को, राहुल गांधी को देश छोड़ के भागना पड़े। ये परिवार के लिए काम करते हैं, स्वार्थ के लिए काम करते हैं। दीदी लता वानखेड़े और मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। बुरहानपुर खंडवा से सांसद और लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कांग्रेस ज्ञानेश्वर पाटिल पर हमलावर दिखाई दे रही है। हालांकि सांसद पाटिल के अधिवक्ता ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। दरअसल लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ आर्थिक अपराध सिद्ध हुआ था, जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। जिसके बाद कांग्रेस नेता लव जोशी ने उन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके संदर्भ में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के अधिवक्ता ने कांग्रेस के सभी आरोपों को निराधार बताया है। श्रीमान लव जोशी साहब ने एक आपत्ति प्रस्तुत की थी। उस समय भी उस आपत्ति के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा के समक्ष ऐसा आपत्ति के संबंध में विचार किया गया था और ऑन रिकॉर्ड आपत्ति प्रारंभिक दृष्टि से प्रचलन योग्य न होने से रिकॉर्ड पर लेते हुए कार्य करते थे। खंडवा लोकसभा से वर्तमान में सांसद श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल हैं और इनके ये ऑलरेडी इनके ऊपर 2 करोड़ के डिफॉल्टर रहे हैं और ये चीज़ तो वो है
जो साबित हो चुकी है और इसी कारण इनको पद से हटा दिया गया था। ये इन्हें अच्छी तरीके से जानते थे कि इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का बैंक का लेना देना है और 2 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर रहे हैं, व्यक्तिगत इनके खाते के भी और इनकी फर्म के खाते के भी। ये तो सबूत है, गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट का कागज है, और उसके बाद भी कोई मान नहीं रहा है तो वही कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा। तो सत्ता है, सत्ता के आगे शांत पर नहीं चलता। गणेश्वर पाटिल जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर हुई है, मुझे उसकी डिटेल जानकारी नहीं, लेकिन हाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। इस बार करीब 3 लोकसभा सीटों में 67% मतदान हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की विदाई पक्की है और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। तीसरे चरण में जो 7 लोकसभा सीटों में जो मतदान हुए हैं और मतदान पूर्ण होने के पश्चात जो मतदान के प्रतिशत सामने आए हैं वह उत्साहवर्धक है। 7 लोकसभा सीट की जनता ने देश में बदलाव करने के लिए मतदान किया है। 6 लोकसभा सीटों में जो निष्क्रिय भाजपा के सांसद रहे हैं और जो मोदी सरकार की जो वादा खिलाफी है उससे जनता हताश और परेशान रही है, और जनता ने कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी पर भरोसा किया है। महिलाएं बढ़ चढ़ मतदान में हिस्सा ली है, युवाओं का भी रुझान रहा है। तो निश्चित हो चुका है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। छुरिया क्षेत्र में शाम को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। सुबह से आसमान में बादल छाया हुआ था, लेकिन दोपहर को मौसम साफ हो गया। शाम होते ही अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश चालू हो गई। आंधी तूफान के साथ कुछ समय तक बिजली भी बंद रही। बारिश देर रात तक होती रही। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।